जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2। ये है न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में कवर कर चुके थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे हम आज पहुंच चुके हैं। आपके सामने यदि दिखा देते हैं, ये सब हम कुछ ख़त्म कर चुके थे। हम पहुंच चुके हैं न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। हमारा 2 टॉपिक बचा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कहेंगे थोड़ा सा पढ़ा देंगे क्योंकि ये हमने देखा क्या होगा, कईयों साल से पूछा नहीं गया। उसके बाद हमारा 2 टॉपिक बचेगा, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे हम यानी SAID के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखने वाले न्यूरो मस्कुलर ठीक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसे हम पहले दिखा देते हैं आपको। देखिए, न्यूरो मस्कुलर एजेंट में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले। और देखा जाए तो फार्माकोलॉजी बहुत ही ईजी चैप्टर है। और उसके बाद थेरेपेटिक, इस सब में सटीक टॉपिक होता है कि अच्छा ये पढ़ना, इसके अंतर्गत ये चीज़ें पढ़नी, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं, बस एकदम मज़े तरीके से है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इसका क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब उसके बाद हमें डोज पढ़ना पड़ेगा, कंट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कर सकते, कोई टेंशन नहीं, आप ये 3 चीज़ें लिख सकते, इसे इधर उधर चाहे जहाँ कर सकते, उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना चीज़ें हो गए। जैसे मान लेते आपसे पूछ दे न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में और कहेगा इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो अलग अलग चीज़ें होती, तो कहेगा एक उठा के आपको सब कुछ लिखे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन। तो आपको एक ही को लिखना। यदि सब कहेगा तो सब करना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके। लॉन्ग में पूछेगा तो कम से कम 2 पेज आपको फिलअप करना, मतलब भर देना एकदम मजे तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम आज यही चीज़ देखने वाले एकदम डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या हो गया इसके बारे में। देखिए, आप सबसे पहले समझते न्यूरो मस्कुलर, अब आते मसल के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वर्ड पे कमांड समझते हैं, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर अपनी नॉर्मल भाषा में समझते हैं। तो मस्त से देखिए, लिखा है द ड्रग्स आर यूज्ड टू ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट द skeletal neurotransmission or neurojunction and cause the skeletal muscle relaxation are called neuromuscular blocking agent। अभी हमारी भाषा में समझिए क्या बोल रहा है। मतलब एक ऐसी ड्रग्स होती जो नर्व इम्पल्स को, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गई इधर पलट देते हैं। ठीक है, इधर पलट देते हैं तो आप समझ जाएंगे जल्दी से। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है, मान लेते हैं स्केलेटल सिस्टम, बोन वाला पोर्शन है वो, कोई एक ही सिस्टम बनाइए। अब देखिए नर्व इम्पल्स जाते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे न्यूरल टिश्यू, न्यूरल नर्वस टिश्यू पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें बताया होगा एक ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ से जाती है, ये हो गया। इसमें बहुत सारे डेंड्रॉइड्स वगैरह होते हैं, कोई भी इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह से जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट होती है। तो ये हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर, एक देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ से कोई चीज़ गया और इधर ब्लॉक होकर, देखिए ये होके इधर चला जाएगा। तो इसी को जो हमारे पास साइनोफियाने पर कार्टिलेज भरी होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसी को ये क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। इसी को हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए, इसमें वही चीज लिखा न्यूरो जंक्शन, मतलब एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन पे जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, वो किससे मिलता है, और हमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, मतलब हमारी मसल क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट करती, रिलैक्स करती, ये सब हमारी मसल करती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट हमारी शरीर की होती है। तो उसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, उसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और वर्ड पे देखा जाए तो न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्व टिश्यू से लेकर, और मस्कुलर मतलब क्या होता है, मसल से रिलेटेड है। ये क्या करेगी, जो हमारी मसल है वो हमारी बोन से अटैचमेंट है, और जो न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है कोई नर्व इम्पल्स एक मसल से दूसरी मसल्स में, उसी को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। एक बार डिफिनेशन को और समझिए। लिखा ड्रग्स आर यूज्ड टू ब्लॉक द ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसी को ब्लॉक कर देगा। ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स है कहां पर, स्केलेटल मतलब जो हमारी हड्डी वाला सिस्टम, बोन वाला है, न्यूरो ट्रांसमिशन। ठीक, और न्यूरो जंक्शन मतलब न्यूरो जंक्शन, 2 न्यूरॉन जहां मिलते हैं हमारी स्केलेटल सिस्टम पे, उसे न्यूरो जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन जैसे पॉइंट नहीं होता, उसे जंक्शन बोलते हैं। एंड कॉजेज द स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, और कॉजेज करता हमारे पास जो स्केलेशन यानी स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होती है, इसे ब्लॉक कर देता है।
आर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। बस इतना समझना है, काम खत्म। दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, इसे क्या कर देते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बोलते हैं, रिलैक्सेंट बोलते हैं या रिलैक्सेशन लिख सकते हैं। सिंपल सा क्या लेते हैं, हमारी जो स्केलेटल सिस्टम मसल से अटैच होती है, पूरी सिस्टम ही मसल से अटैचमेंट होती है, हमारी बोन वाला सिस्टम मसल से। अब उसे क्या कर देगा, रिलैक्सेशन कर देते विदाउट इंटरफेयरिंग विथ यानी कौन थी, कंसिवियस, मतलब उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, किसी ब्लॉक कर देंगे तो दिक्कत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे रिड्यूस स्पास्म इन पेन इन स्केलेटल मसल। मान लेते हैं अब क्या होगा, देखिए आपका मान लेते हैं ये जंक्शन वाला पॉइंट दर्द कर रहा है, ठीक है, आप मेडिसिन लेंगे कौन सा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ये क्या कर देगा, उसे ब्लॉक कर देगा, जो भी नर्व एक जगह से दूसरे जगह इंपल्स को ले जा रही है, ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ट्रांसमिशन कर रही है, उसे ही क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, ट्रांसमिशन को ही ब्लॉक कर देगा, जिससे नर्व इंपल्स एक जगह से दूसरे जगह लेके ही नहीं जा पाएंगे, काम बन जाएगा। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। तो ये हो गई उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नीचे देख रखे हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लिए, इसको 3 में कैटेगराइज किया गया। ये भैया याद नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, मोस्टली क्या होगा, डायरेक्ट एक्टिंग पेरीफेरल, ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली, मतलब क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम करती हैं। ऐसी ड्रग्स जो हमारी सेंट्रली, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन डायरेक्ट ऑन मसल, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास क्या कर देती है, मसल पे एक्ट करती हैं, उसको ये ब्लॉक करती है। मतलब देखिए सिंपल सा, ये पेरीफेरी नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ये हमारे सीधे मसल पे काम करती है, मतलब 3 पे ये वर्क करती है। उसी को आपको क्या कर देना है, क्लासीफाई कर देना है। अब एक एक एग्जाम्पल, ये नहीं याद रहेगा, दोबारा बोलना है, ये सब कैटेगराइज नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं। मेनली एग्जाम्पल यहाँ से आपको 2-3 लिख देना, 1-2 यहाँ लिख देना, 1-2 यहाँ लिख देना, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो ड्रग्स एक्टिंग को देखो, ड्रग्स एक्टिंग पेरीफेरल को फर्दर डिवीजन किया गया है, नॉन डीपोलराइजेशन और पोलराइजिंग होता है, ठीक है। नॉन डीपोलराइजेशन में क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग 1 से लेकर 2 आवर तक होता है, जिसका एग्जांपल तुम्हारे पास लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग होती है। अब लॉन्ग एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होता है, टूबुको, ठीक है, लिखा है टूबुकोरेक्टिन होता है। इंटरमीडिएट में देखा जाए 200 से लेकर यानी 20 से लेकर 50 मिनट तक होता है, 1 से 2 घंटे के बीच में होता है। ये देखा जाए तो 20 से लेकर 50, यदि नहीं याद रहेगा तो आधे घंटे से 1 घंटे लिख देना, बस खत्म, ठीक है। इंट्राक्यूरियम इसमें एग्जाम्पल आता है। शॉर्ट एक्टिंग में 10 से लेकर 20 मिनट के अंतर्गत आता है, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, मीवा क्यूरियम आता है, मीवा क्यूरियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, डीपोलराइजिंग एजेंट में सक्सिनाइल कोलिन होता है, सक्सिनाइल कोलिन होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया, याद रहे, दोबारा बोल रहे हैं। नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग नहीं याद रहेगा तो डायरेक्ट एक्टिंग पेरीफेरी, सेंट्रली और मसल, इसमें 1-2 एग्जाम्पल छाप देना, बस काम खत्म। सेंट्रली पे तो क्या, डाइजापाम और बैक्लोफेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्ट ऑन मसल, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारे सीधे मसल पे वर्क करती है, उसमें क्या होता है, लिखा है डेक्ट्रोलिन होता है, डेक्ट्रोलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो इतनी आपकी क्या हो जाएगी, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने यहाँ से बना दिया, इतनी में क्लासिफिकेशन किया गया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के आराम से, ठीक है। अब इसे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, अब एक एक करके हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पेरीफेरी एक्टिंग नर्व, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो लिखा है पहले, मसल रिलैक्सेंट रिड्यूस द मसल टोन, मतलब हमारे मसल के अंदर जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उस मसल को क्या कर देगी, उससे रिड्यूज करेगी, मतलब पेन को क्या करेगी, कम कर देगी, ठीक है। स्पास्मोलाइटिक एक्ट बाय द सप्रेसिंग द मसल स्पास्म, मतलब क्या कर देगी, हमारी जो मसल स्पास्म रहती है उसे क्या कर देगी, ये कम कर देगी, अपना काम हो जाएगा। तो इतने तुम्हारे पास ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में देखा जाए तो इतनी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ से। देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा जाए तो तुम्हारे पास सबसे पहले नॉन डिपोलराइजेशन एजेंट और पोलराइजिंग एजेंट के बारे में है, ठीक है। तो इसमें हमें इतना चीज़ें करना पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, नॉन डिपोलराइजिंग एक्शन कैसे परफॉर्म करती है, हमारी स्केलेटल मसल पे कैसे काम करती है, सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे वर्क करती है और अन्य पे कैसे वर्क करती है। तो ये नॉन डिपोलराइजिंग एक्शन स्केलेटल सिस्टम पे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, लिखा है ट्यूबुकोरारीन आती है, रिजल्ट इन द वीकनेस ऑफ द मोटर इम्पल्स। देखिए 2 न्यूरॉन हमारे पास होते हैं, 2 नर्व इम्पल्स होते हैं। आप यदि
थोड़ा सा पढ़े होंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़े होंगे, किसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं आपका क्या हो गया, ये मसल वाला पोर्शन हो गया। एक जो क्या होता है मसल यानी इंपल्स को लेके जाता है उसे हम कौन सा न्यूरॉन बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन। और जो लेकर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। भाई इतना तेजी से ये होता है जो आप पलक झपते ही सब काम हो जाता है। तो ये दो यहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन को क्या कर देता है, जो वीकनेस होती है, मतलब मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, इंपल्स को लेकर आएगी। अब यही कमजोर रहेगी तो लेकर आ ही नहीं पाएगी। हमारे तो 2 बाल्टी के पानी दे देला, लेकर उतना नहीं पाता, कमजोर बाटा था, स्ट्रांग रही भाना से लेकर चली जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन जो मसल यानी लेके आ रही उसे क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी, बस काम हो जाएगा इसी पे। वीकनेस जो रहेगा उसे क्या कर देगा, थोड़ा सा लो भैया और धक्का मार के सही कर देगा। CVS, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑफ द CVS, मतलब कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट अभी देखा नहीं गया है। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवेशन, मतलब हमारा मुंह सूखा सूखा हो रहा है ना, तो इसे क्या कर देगी, सिक्रीशन को तेज कर देगी, इसे गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीशन को तेज कर देगी। दूसरा डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर रहेगी उसे क्या करेगी, फॉल डाउन कर देगी, अपना काम हो जाएगा। तो इतने तुम्हारे पास हो जाएंगे इनके बारे में। और डीपोलराइजेटिंग एजेंट पे देखा जाए तो क्या होगा, स्केलेटल मसल, सेक्शनल कोलिन होता है, रिजल्ट इन द मसल रिलैक्सेशन, ये क्या कर देती है, हमारी मसल जो रिलैक्सेशन करे उसे क्या कर देती, कम करती है, ठीक है। CVS पे देखा जाए प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, ठीक है, एंड कार्डियक यानी कार्डियक अरिदमिया होती, इससे भी क्या कर देता है, ये मेंटेन कर देता है, सिंपली प्रोड्यूस करता है और अपना काम कर देता है, ठीक है। तो इतने बारे में हो गए इनके पोलराइजिंग या डीपोलराइजिंग के बारे में। अब इंडिकेशन देखा जाए भैया कहाँ ये काम आते हैं, कैसे यूज किया जाता है, तो आप देखिए इसमें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जनरल एनेस्थेसिया के तौर पर यूज कर सकते हैं। कैसे, इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखा जाए तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आर यूज विद द जनरल एनेस्थेसिया। लो भैया है गजब, क्योंकि देखिए मसल पे ही नर्व ब्लॉकिंग कर दिया जाए तो उस मसल के एरिया पे लात जूता झुका कुछ भी मारिए, मतलब ये काट पीट दीजिए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया अट्यूब द एडिक्यूट मसल रिलैक्सेशन। आप बताइए, अब जो जला पर्सन रहता है ना, देखेंगे कम से कम कोई मान लेते किसी को, हम सब इमरजेंसी में काम किए हैं तो देखिए उसमें जला पर्सन रहता है, मतलब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जल गया तो उसे क्या कर दीजिए, पूरा मतलब अंडर बियर पे रख के, ठीक है, या नॉर्मल नहीं रखा जाता तो कोई टेंशन नहीं, पूरी लोकल एनेस्थीसिया 2% लगा दिया, लॉक 2% जेली के नाम से आता है लिग्नोकेन, पूरे शरीर के ऊपर लेप लगा दिया जाता, फिर उसे रिलैक्सेशन मिल जाता। अब सोचिए मसल को ही क्या कर देगा वो, जनरल एनेस्थीसिया देके काम कर दिया जाता है। एक्चुअली में जनरल उसे लोकल एनेस्थीसिया बोला जाता है, ठीक है, एक लोकल एरिया पे वर्क करते हैं, पूरा लेप लगा दिया जाता है। कन्वेसेंट में ही प्रयोग किया जाता है, जिसे नॉर्मल मिर्गी भाषा बोलते हैं। सीवियर टिटनस, मतलब टिटनस में क्या होती है, हमारी मसल बहुत ऐठन होती है, बहुत तगड़ा भयानक दर्द होता है, इसीलिए भाई टिटनस मान लेते कुछ भी आपको लगे थोड़ा बहुत तो टीटी का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के बारे में हो गया इनके बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा जाए तो क्या होगा, इन हार्ट पेशेंट को क्या कर देता है, इसे प्लीज आप न दीजिएगा। अस्थमा पेशेंट, इसे भी आपको देना नहीं है, तो इन दोनों को क्या कर देना, नहीं देना। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स मसल रिलैक्सेशन में देखा जाए तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं, मतलब ये सेंट्रली वर्क करेंगी। लिखा है एक्टिविटी ऑफ नर्व टू स्पाइनल एंड ब्रेन, क्योंकि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीज होता है, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कार्ड होता है, उसे ये ब्लॉक कर देगा। दे इनहांस न्यूरल, ठीक है, न्यूरनल, ठीक है, इनहिबिशन ऑन द स्केलेटल मसल, जो नर्व इंपल्स हमारी स्केलेटल मसल से अटैच है उसे क्या कर देगा, इनहांस कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे काम मसल रिलैक्सेशन का हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हो जाएंगे इनके बारे में। और इनका कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, बैक्लोफेन 15 से लेके 20 mg होता है, लिखा है कैरिसोप्रोलाल होता है यानी 350 mg होता है। साइक्लोबेंजा, ठीक है, बेंजापिरीन होता है जो 10 mg का होता है, ठीक है। अब ये देखा जाए भाई डोज, तो देखा जाए तो बैक्लोफेन मोस्टली देखा जाए तो बीडी चला दिया जाता है, किसमें, बीडी। और क्या होता है, ये देखा जाए 350, ये देखा जाए तो ओडी चलाया जाता है, ठीक है, ओडी चलाया जाता है। साइक्लोबेंजापिरीन जो होता है 10 mg, ये भी बीडी चला दिया जाता है, ठीक है। टीजानिडीन, ये भी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, बीडी चला दिया जाता है। और मान ले तो ओडी बीडी, आपको कुछ नहीं पता कि टीडीएस चलाएगा क्या चलाया जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एज पर, ठीक है, एज पर फिजिशियन, ठीक है। ये फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से सही हिसाब से इसे चलाया जाता है। वो प्रिस्क्रिप्शन जानते हैं कि किस पे कितना डोज चलाना है,
ठीक है, तो ये था टोटल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। इतना चीज़ था, तो हमने इतनी चीज़ों को पूरा डिटेल में कवर अप किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ये दूसरा चैप्टर ख़त्म होने वाला, तो इसे ही जारी रखा जाएगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।